दोस्तों सबसे पहले पथरी और कलेजी को बनाने के लिए ये आप देखें कि इस पथरी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको पथरी साफ़ करने का एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा कि आप देखिए बहुत ही आसानी के साथ पथरी को आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए इसमें जो ये एक्स्ट्रा है इसको पहले आपने इस तरह रिमूव कर लेना है। और दोस्तों ये पथरी का इस हिस्से पे थोड़ा सा ये छोटा सा आपने कट लगा लेना है इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह जोर लगाएंगे तो ये आप देखें ये बहुत ही आसान तरीका है पथरी को साफ़ करने का। इस तरह से जब आप साफ़ करेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ ये देखें आप पथरी के अंदर की जो भी गंदगी है उसको आप एक बार में इस तरह से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप पथरी को बनाएं और साफ़ करें तो इस तरह से साफ़ करें ताकि इसके अंदर के जो गंदगी वगैरह है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे और पथरी देखिए बहुत ही अच्छे क्लीन तरीके से साफ़ भी हो जाएगा। तो इस तरह से आइए सारे इन पथरियों को साफ़ करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आज हम कैसे बनाने वाले हैं। दोस्तों चिकन पोटा बनाने के लिए और चिकन कलेजी बनाने के लिए इसको अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक तरह की स्मेल होती है। तो अगर आप उस स्मेल को अच्छे से साफ़ करके नहीं निकालेंगे तो आपका जो चिकन पोटा और कलेजी है उसको बनाने के बाद भी उसका स्मेल बाकी रहेगा और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए हम यहाँ पे हाफ नींबू कट करके इसके अंदर निचोड़ेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से इससे बाहर निकल जाए। तो हम यहाँ पे ये हाफ नींबू इसमें निचोड़ देंगे अच्छे से। हाफ नींबू निचोड़ने के बाद दोस्तों इसमें हम 1 चम्मच के करीब नमक को ऐड करके इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल भी निकल जाए और इसके अंदर जो थोड़ा सा लेयर वेयर है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो नमक और नींबू ऐड करने के बाद इसको इस तरह अच्छे से मिला लेना है।